नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी आतंकियों की एक्टिवनेस। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती दिख रही है, लेकिन योगी सरकार और यूपी एटीएस की सख्त नजर और तेज कार्रवाई ने इन साजिशों को लगातार नाकाम कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में एटीएस ने पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया। लखनऊ और आसपास के इलाकों में 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जो रेलवे स्टेशन, सिग्नल बॉक्स और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हमले की तैयारी कर रहे थे। बताएंगे आपको पूरी कहानी, आतंकियों की बढ़ती एक्टिविटी, उनका प्लान, पाकिस्तान दुबई कनेक्शन और यूपी पुलिस की अलर्ट सिस्टम कैसे काम कर रहा है। यूपी में आतंकियों की बढ़ती एक्टिविटी। सबसे पहले बात लखनऊ से। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 4 युवकों साकिब उर्फ डेविल, अरबाब, विकास, गहलावत उर्फ रौनक और रोकेश उर्फ पपला पंडित को गिरफ्तार किया गया। ये सभी मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के इलाके के रहने वाले थे। ये लोग पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। मुख्य आरोपी साकिब उर्फ डेविल, जो लखनऊ में एक साधारण नाई की दुकान चलाता था, दुबई में बैठे आकिब खान और पाकिस्तान स्थित अबू बकर नामक हैंडलर से लगातार संपर्क बनाए रखता था। आकिब खान खुद मेरठ का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल दुबई में छिपा हुआ है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। साकिब और उसके साथी अरबाब, विकास गहलावत उर्फ रौनक था और लोकेश उर्फ पपला पंडित। ये चारों टेलीग्राम, सिग्नल, इंस्टाग्राम, VPN जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत करते थे। वो अफगानिस्तान के नंबरों का भी इस्तेमाल करते थे ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो सके। पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर युवाओं को कट्टरपंथी धार्मिक वीडियो भेजकर उनका ब्रेन वॉश करता था और फिर उन्हें भारत में आतंकी गतिविधियां करने के लिए उकसाता था। आतंकियों का प्लान बेहद खतरनाक और सुनियोजित था। वो समय बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। उनका इरादा रेलवे सिग्नल बॉक्स को उड़ाकर बड़े ट्रेन हादसे करवाना, 4 बाग रेलवे स्टेशन के आसपास सीरियल ब्लास्ट करवाना, मॉल की पार्किंग में केमिकल बम लगाकर आगजनी करना और गैस सिलेंडर भरे वाहनों से बड़े पैमाने पर विस्फोटक करवाना था। उनका पहला टारगेट लखनऊ रेलवे स्टेशन था, जहां भीड़ भाड़ का ज्यादा फायदा उठाने की योजना थी। इन लोगों ने कई संवेदनशील जगहों की गुप्त रेकी की थी। उन्होंने रेलवे सिग्नल बॉक्स, 4 बाग स्टेशन के आसपास के इलाकों, पुलिस स्टेशनों, रक्षा प्रतिष्ठानों और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जानकारी जुटाई। रेकी के दौरान बनाए गए वीडियो और फोटो वो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजते थे। हैंडलर की तरफ से निर्देश आते थे कि जितनी ज्यादा दहशत फैलाओगे, उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। जांच में सामने आया कि ये आरोपी गजवा-ए-हिंद जैसे कट्टरपंथी विचारों से गहराई से प्रभावित थे। उनका मकसद सिर्फ हमले करना नहीं था, बल्कि पूरे देश में आतंक का माहौल बनाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाना और सामाजिक अस्थिरता फैलाना था। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से विभिन्न रसायन, विस्फोटक बनाने के उपकरण, 7 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, रेकी के वीडियो और अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए। एक आरोपी को अलर्ट मिलते ही अपना मोबाइल डेटा डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन यूपी एटीएस की फॉरेंसिक टीम ने उन्नत तकनीक से सारा डेटा रिकवर कर लिया, जिसमें चैट, लोकेशन और हैंडलर से हुई बातचीत के सबूत शामिल थे। इस पूरे आतंकी मॉड्यूल की जांच की शुरुआत बिजनौर जिले से हुई। नवंबर में एक वायरल वीडियो सामने आया था, जिसमें आकिब खान और अन्य व्यक्ति वीडियो कॉल पर AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड दिखा रहे थे।
उस समय बिजनौर पुलिस ने इसे हल्का लेते हुए वीडियो कॉल पर बात करके मामले को बंद कर दिया। अब फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी, लेकिन एटीएस की गहन जांच में साबित हो गया कि ये हथियार असली थे या लोग पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर काम कर रहे थे। इस लापरवाही पर बिजनौर पुलिस के 2 अधिकारियों एसएचओ सत्येंद्र मलिक और सीओ नितेश प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। अब यूपी एटीएस पूरे वेस्ट यूपी स्लीपर सेल की गहराई से जांच कर रही है और बाकी जुड़े सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ी आतंकी साजिश नाकाम। आतंकियों की ये बढ़ती एक्टिविटी चिंता का विषय है, लेकिन यूपी एटीएस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक बहुत बड़ी साजिश को समय रहते रोक दिया। ये लोग युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री देकर ब्रेन वॉश कर रहे थे और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। एटीएस अब पूरे स्लीपर सेल की गहन जांच कर रही है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी कई बार दिल्ली का दौरा कर चुके थे। वहां उन्होंने देश की खुफिया एजेंसियां, महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें, रक्षा प्रतिष्ठानों और कुछ प्रमुख व्यक्तियों की गुप्त रेकी की थी। उन्हें पाकिस्तानी हैंडलर्स ने खास तौर पर ये काम सौंपा था कि ये संवेदनशील जगहों की जानकारी जुटाए, वीडियो बनाए और उन्हें पाकिस्तान भेजे। ये मॉड्यूल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सक्रिय स्लीपर सेल माना जा रहा है। ये सेल धीरे धीरे युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथी वीडियो और प्रोपेगेंडा देकर ब्रेन वॉश कर रहा था। युवाओं को पहले धार्मिक उन्माद से प्रभावित किया जाता था, फिर उन्हें छोटे छोटे काम सौंपे जाते थे और अंत में बड़े आतंकी हमलों के लिए तैयार किया जाता था। योगी आदित्यनाथ सरकार में आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। इसी नीति के तहत एटीएस लगातार सक्रिय है और हर छोटी बड़ी साजिश पर नजर रखी जा रही है। पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसी हर साजिश को जड़ से नाकाम किया जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। गिरफ्तार आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड दी। इस दौरान आगे की गहन पूछताछ की जाएगी, जिसमें अन्य सदस्यों, उनके सपोर्ट नेटवर्क और फाइनेंशियल लिंक्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की उम्मीद है। एटीएस की टीम अब विदेशी हैंडलर्स के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। इसमें दुबई और पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स आकिब खान और अबू बकर के सोशल मीडिया अकाउंट्स, इस्तेमाल किए गए नंबर्स, वीपीएन सर्विस, टेलीग्राम चैनल्स और फाइनेंशियल ट्रेल की भी गहराई से जांच हो रही है। टीम ये भी पता लगा रही है कि इस मॉड्यूल को कितना पैसा मिला, पैसा कहां से आया और किसके माध्यम से भेजा गया। इसके अलावा एटीएस युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को और मजबूत करने की योजना पर भी काम कर रही है। अधिकारी मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं, बल्कि बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इसीलिए जांच को व्यापक स्तर पर बढ़ाया गया है। ये कार्रवाई यूपी में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और तकनीकी क्षमता को भी रेखांकित करती है। यूपी में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। आतंकियों की बढ़ती एक्टिविटी के बावजूद यूपी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पहले से कई ज्यादा मजबूत और प्रभावी साबित हो रही है। एटीएस की इस कार्रवाई ने न सिर्फ एक बड़ी साजिश को रोका है, बल्कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश पर भी मजबूत ब्रेक लगाया है। ये घटनाएं साफ दिखाती है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स दुबई, पाकिस्तान या अन्य जगह में बैठकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें आतंकी राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूपी की सुरक्षा एजेंसियां, खासकर एटीएस, उनकी हर चाल को पहले से भांप रही है और समय रहते एक्शन ले रही है।
आम नागरिकों का विश्वास बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश अब आतंक के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। योगी सरकार की सख्त नीतियों, आधुनिक तकनीक, फॉरेंसिक साइंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क ने आतंकियों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर आज की स्पेशल स्टोरी में हमने देखा कि आतंकियों की एक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन यूपी एटीएस और पुलिस की सख्ती, सतर्कता और जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से हर साजिश नाकाम हो रही है। आपको आतंकवाद से निपटने में योगी सरकार की नीतियों पर क्या लगता है? क्या और सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या युवाओं को कट्टरपन से बचाने के लिए और ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।